तो वो थोड़ा एंजाइटी का मोमेंट होता है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, पता नहीं। फिर जैसे ही सर्च किया तो मेरा रोल नंबर नाम मेरे को दिख गया, तो एक मैं भाग के सबसे पहले मम्मी को बताया। अच्छा, मम्मी फिर भाई को बताया, इनको फोन किया तुरंत, बहुत एक्साइटमेंट थी। मेहनत सबसे सर्वोपरि है। बहन जी बता रही थी मैंने सेल्फ स्टडी की है, कितनी बड़ी बात है। नहीं लोग मुखर्जी नगर या कहीं भी अदर स्टेटों में जाते हैं और वहाँ पे इतनी महंगी महंगी फीस भरते, और हम सब ने मिलकर अच्छा मोमेंट किया, अच्छा वो किया, तो ये खुशी वैसे भी हम बहुत खुश हैं कि इन्होंने आखिर में अपने गोल्स को ना पा लिया है। इस चीज की जो खुशी है ना, ये हम तो अपने आप ही पैर उठ रहा था, खुशी इतनी थी, बस ऐसा मन कर रहा था कि झूमते जाए। हमारे घर में सबसे जो बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए वो जी ये देख लो आप, ये करेगी से छोटे बच्चे, भाई के बच्चे सारे इंस्पायर्ड हैं, वो सारे ही आगे ऐसे ही अपना कानून जीत का हो तो कुछ भी संभव है। ये हरियाणा की जो छोरियां हैं वो छोरों से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो ऐसा ही एक जज्बा जो प्रियंका ने आज अपनी जीत के साथ सिद्ध कर दिया है, साबित कर दिया है कि जो हरियाणा की जो छोरियां हैं वो बिल्कुल छोरों से कम नहीं है। और दोस्तों मैं इस समय जुलाना के पोली गांव में मौजूद हूं और प्रियंका यहां पर पीसीएस अधिकारी बिहार में लग के आई हैं और उनका जो मान सम्मान है प्रियंका का आज पूरे गांव ने किया गया है। आज उनको सिर माथे पर बिठाया गया है और मेरे साथ भाई नीरज भी मौजूद हैं और भाई मुकेश बुआना भी मौजूद हैं और सारे भाजपा के नेता भी पहुंचे हैं। भाई साहब सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई, प्रियंका बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका कैसा फील हो रहा है जब आपका रिजल्ट आया? सबसे पहले मैं स्वागत की बाद में पूछूंगा, एकदम से क्या वो चल रहा था जब नेट पे जब रिजल्ट सर्च करते हैं, जब आपने एंटर किया अपना जो भी था रोल नंबर, तो वो बताइए मोमेंट सर सबसे पहले तो वो थोड़ा एंजाइटी का मोमेंट होता है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, पता नहीं। फिर जैसे ही सर्च किया तो मेरा रोल नंबर नाम मेरे को दिख गया, तो एक मैं भाग के सबसे पहले मम्मी को बताया। अच्छा, मम्मी फिर भाई को बताया, इनको फोन किया तुरंत, बहुत एक्साइटमेंट थी, माँ से गले लगे, थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट अच्छा, उस था। समय घर पर ही थे आप? हाँ मैं घर पे ही थी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल भाई साहब, जैसे मैं भी बाहर गया हुआ था घर से। अच्छा, बाहर थे। हाँ, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी थी, तो इन्होंने फ़ोन किया, मैं कहीं दिल्ली जाने लग रहा था, तो मैं रास्ते से फिर वापस आया। क्यों छोटी सिस्टर का उसमें हो गया, एक भावुक और वहीं से आपने अच्छा टर्न पल कर था। लिया। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत खुशी का पल था और हम सब ने मिलकर अच्छा मोमेंट किया, अच्छा वो किया, तो ये खुशी का पल है बहुत। बहुत एक जुनून था आपके मन में कि मुझे तो अफसर ही बनना है। और आप या कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी है वो कब से कितने साल से कर रहे हैं? देखिए सर, मैंने स्टार्ट तो कॉलेज टाइम से किया था, जी। ठीक है, 13-14 के अराउंड मैंने स्टार्ट किया था, ठीक। लेकिन उस टाइम पे इतना ज़्यादा सीरियस वाला ये नहीं था, बट एक चीज़ थी कि बनूंगी तो ऑफिसर ही बनूंगी, क्योंकि पापा का भी ये सपना था, जाना है तो ग्रुप ए ऑफिसर में जाना है। तो तब से मैंने स्लोली स्टार्ट किया और फिर उसके बाद मैंने लगातार कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाले भी, फेलियर्स भी मिले, काफ़ी फेलियर्स भी फेस किए, लेकिन आज जो है फाइनली लगभग 5-6 मेंस के बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो कितने घंटे पढ़ाई करते? घंटे का ऐसे फिक्स नहीं था, लेकिन नॉर्मली 7 से 8 घंटा डेली हो जाता था। मुखर्जी नगर में तैयारी की या फिर और कहीं किसी को? मैंने सेल्फ स्टडी की है सर। सेल्फ स्टडी अपने घर पे ही की? तो उस कोई टाइम मैं गई थी गाइडेंस के लिए, लेकिन हाँ मुखर्जी नगर गई थी, एक बार चंडीगढ़ भी गई थी, बट उसके बाद मैं वापस आ गई थी क्योंकि मुझे लगा सेल्फ स्टडी सफिशिएंट। प्रियंका, जैसे आप एक छोटे से गांव से निकल के इतने बड़े अफसर बने हैं, तो मैंने एक मूवी देखी थी 12th फेल, वो शायद आपने भी देखी होगी सभी ने। एक ग्वालियर से एक छोटा सा लड़का, शायद उसके ऑफिसर ने सारे बच्चे नकल मार के पास करते थे, वो आपने, और वहाँ से निकल के मुखर्जी नगर आया, फिर वो आईपीएस ऑफिसर बना था। तो वहाँ से भी आपने कुछ ऐसा मोटिवेट हुए कि भाई मुझे तो वो करना ही है? देखिए सर, मैं इस जर्नी में ना इन्वॉल्व पहले से हूँ, मैं पहले से बहुत अच्छा, मेहनत आप करती पहले थी, से हाँ। involved। लेकिन इसके बेस पे मुझे एक चीज़ तो मिली कि देखो, इतना ज़्यादा हार्डवर्क के बाद कभी ना कभी तो लक भी आपको फेवर करता है। लक भी फेल। हाँ, लक को भी एक बार झुकना पड़ जाता है। लेकिन एक चीज़ भी कहूँगी कि जो मनोज शर्मा जो आईपीएस बने,
उसमें ऐसा भी हो सकता था कि वो लास्ट बार सिलेक्शन ना हो। तो जी। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इतना दिन रात लगाने के बाद भी हम्म, फेलियर रह जाते रह हैं। जाए। लेकिन एक्चुअल लाइफ में मैं मानूंगी कि जिन्होंने इतना स्ट्रगल करा है ना, जी, वो जी। फेलियर नहीं है, जी। वो योद्धा हैं। हम्म, उनको वॉरियर की तरह ही लाइफ जीनी हाँ, चाहिए, warrior नॉट को। वॉरियर। हम्म, तो मैं यही कहूँगी जो हारे हैं उनको भी हौसला कभी नहीं हारना चाहिए। बुआना चाहिए। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखो बहन जी ने सब बता ही दिया। तो प्रियंका जी जो मेहनत है उनका एक नतीजा है, यही है कि आपने कभी भी हौसला डाउन नहीं करना चाहिए। कितनी बार आपको असफलता मिलती है तो उस असफलता को देखते हुए पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और युवाओं को भी लेनी चाहिए। जो तुम्हारा सपना है वो ज़रूर साकार होगा, बट मेहनत सबसे सर्वोपरि है। बहन जी बता रही थी मैंने सेल्फ स्टडी की है, कितनी बड़ी बात है। नहीं लोग मुखर्जी नगर या कहीं भी अदर स्टेटों में जाते हैं और वहाँ पे इतनी महंगी महंगी फीस भरते हैं, फिर भी वो नतीजा नहीं आता। बहन जी ने एक नया आयाम दिया युवाओं को कि सेल्फ स्टडी का। एक छोटे से परिवार से उठ के जो एक सपना साकार करने के लिए उन्होंने सोचा और वो सपना साकार करने के लिए अपने घर पे मेहनत करी, अपने रिश्तेदारों से अपने भाईचारों से हौसला बनाते हुए इतना बड़ा आयाम पर पहुँचे। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि हमारे पूरे जुलाना के नहीं, पूरे जींद के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए गौरव की बात है, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा यूपीएससी के बच्चे निकलते हैं। आप देख लो, आंकड़ा निकाल लेना, जितने आईएएस आईपीएस सबसे ज़्यादा बिहार के मिलेंगे। उस स्टेट में पीपीएस को क्लियर करना बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती को बहन जी ने जो पूरा किया है तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। तो मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को कि भी बहन जी से प्रेरणा लो। कोई भी सपना आप साकार कर सकते हो, बस उसके आगे एक ही सपना है तुम्हारा कि हम मेहनत करते रहेंगे। जब आप मेहनत करोगे तभी साकार हो पाएगा। यह हमारा प्रैक्टिकल बहन जी ने दिखाया है। और एक और बताऊँगा, जो कि पूरा परिवार ही, जो हमारे अंकल जी थे ताऊ जी, वो उस टाइम के ग्रेजुएशन थे, और जो बहन जी और बहन जी को नीरज भाई साहब, उसको तो सब जानते हैं, भी हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता है। उनके जो बहनें सारी बीकॉम उस टाइम की, जहाँ पे तो लड़कियों को ये कहते थे कि भी नहीं बेटी 10वीं कर लो, 8वीं कर लो, गाँव में पढ़ लो। उस टाइम क्योंकि ताऊ जी का सपना था कि हमारा परिवार शिक्षित होगा तो हमारा जो परिवार का जो एक संतुलन है उनको हम अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। वो एक शिक्षा के माध्यम से ही होगा। और सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये जो नारा है तो बहन जी जैसे उन्हें इसको पूरा करने का काम किया है। और हमारा का तो हौसला, हम तो भाग्यशाली है कि हमारे को ऐसी बहन भगवान ने दी। समाज में एक ये रील वाली एक बीमारी लगा लो, एक बहुत बुरी इविल ड्रिंकिंग से भी मैं तो मानता हूँ कि ये फैली हुई है। तो क्या बोलना चाहेंगे नई लड़कियों को, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, रियल लाइफ और रियल लाइफ पहली बात तो अलग होती है। दूसरी चीज़, रील्स मैं ना तो इंस्टाग्राम पे हूँ, ना ही मैं किसी भी सोशल साइट पे हूँ, एक्सेप्ट व्हाट्सएप और टेलीग्राम, जो कि मेरी स्टडी के लिए, मेरे काम के लिए यूज होते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा है जो आपको रियल लाइफ से अलग कर देता है। आपके जो पास हैं आप उनके पास नहीं होते, लेकिन आपको लगता है जो रियल लाइफ नहीं है वो रियल है। तो मुझे लगता है आपको हकीकत से दूर कर रही है, आपको जो रियल में लाइफ में करना चाहिए काम, उनसे दूर कर रही है। वो एक लिमिट में हर चीज़ ठीक है, लेकिन लिमिट से आगे कोई चीज़ ठीक नहीं होती है। सालों से मेहनत कर रहे थे, हम बहुत खुश हैं कि इन्होंने आखिर में अपने गोल्स को ना पा लिया है। इस चीज की जो खुशी है ना, ये जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऐसे मौके पर तो जिसको नाचना नहीं आता ना वो भी नाचने लग जाता, हमें तो फिर भी थोड़ा बहुत आता है। तो अपने आप ही पैर उठ रहा था, खुशी इतनी थी, बस ऐसा मन कर रहा था कि झूमते जाए। हम तो ना डीजे की गाना नहीं बज रहा था, जब भी वैसे आवाज पे भी नाच रहे थे, वंदे मातरम पे वंदे मातरम पे डांस कर रहे थे हम तो आज। तो है जोश ही इतना था कि पैर अपने आप ही उठ रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आप प्रियंका की, भगवान ये जो सभी को दे, सबके घर में आए ये खुशी। अच्छा, और ये मेरे स्टाफ के हैं, ये टीचर है आप प्रियंका की बहन हो? जी, मैं जेबीटी टीचर हूँ और ये मेरे स्टाफ के हैं। ये आप स्टाफ कहाँ से हैं? मैं हूँ जी बहादुरगढ़ से, अच्छा, सरिता नाम है मेरा। सरिता नाम है।
जी आप स्टाफ से ही हैं हाँ जी सारे। हाँ जी तो मैडम ने बताया तो कैसा फील किया आप लोगों बहुत बढ़िया जी। हमने तो मैडम को सरप्राइज दिया है। सरप्राइज दिया है? बिल्कुल यहाँ जी हमको जैसे सुना हम दौड़ के यहीं आए हैं, इनको अच्छा। पता भी नहीं था कि हम आ रहे हैं। अच्छा अच्छा बहादुरगढ़ से आए हैं जी मैंने तो इनको स्टैंड पे देखा, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी आए हुए हैं। मैंने देख के एकदम से मेरी खुशी तो डबल होगी कि भाई सेलिब्रेट करने वाले और हमारे फ्रेंड आ गए। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और वो नमकीन लेने गई हुई थी, कहती चरचरा भी हो जाए, ज्यादा मीठा हो गया। कैसा फील कर रहे हैं जी बताइए बस इतना हवा में हूँ मैं। अच्छा वो कहते हैं ना मैं उड़ती फिरा, हाँ। तो आज ऐसे ही उड़ती फिरा हो रखी है। अच्छा अच्छा हाँ और क्या संदेश देना चाहेंगे आज की जो और लड़कियां बस प्रिपेयर यही कर है, रही हैं? सबसे ये है कि मेहनत करो सभी, मेहनत एक दिन जरूर सफलता दिलाती है। तो जो हर चीज आजकल के की लड़कियां रील ज्यादा बनाती ये हैं पढ़ाई सब- नहीं करती उनको ये- आप क्या बोलना चाहेंगे ये सब वैसे इसके पीछे अब बच्चा अपना फ्यूचर खराब कर रहा है, बस और कुछ नहीं। रील के रील पीछे। वगैरह इंस्टा पे पोस्ट, उसमें मिलता कुछ नहीं, सिर्फ अपना एंटरटेन टाइम पास होता है, टाइम की वेस्टिंग होती है और कुछ नहीं। अगर उसी टाइम जो प्रीसियस टाइम है हमारा, अगर उसी को हम अपनी पढ़ाई में या फिर किसी उसको देख कर करेंगे तो फ्यूचर हमारा सिक्योर होगा। नाम बताइए आप मेरा नीलम। नीलम स्कूल में ना हमारे घर में सबसे जो बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए है वो जी ये देख लो आप, मतलब पापा भी ग्रेजुएट थे और हम दोनों ने ये तय किया था भी किसी भी लड़की को ग्रेजुएट से पहले मैं शादी नहीं करूँगा। और इन्होंने जैसे ग्रेजुएट के बाद हमारी शादी करी, आगे फैमिली अच्छी थी, उन्होंने हमें एमफिल तक पढ़ाया। और मैं ये कहते हुए मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं हरियाणा के 16 स्टेट क्वालिफाई हूँ 16 स्टेट क्वालिफाई जी। ये हरियाणा का सेकंड कैंडिडेट हूँ मैं, जिसके दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा स्टेट क्वालिफाइड। तो हमें ये देखो ऐसी फैमिली में से जब कोई बच्चा निकलता तो कितना प्राउड फील होता है कि भाई हमारा मोटिवेशन काम आया उसके। आप सबके पास लेके जाओ ये कि भी सब मोटिवेट हो जी। हमारे बच्चे भी होंगे। मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, अभी रिसेंटली गया है, उसको 10 महीने हो गए। तो वो भी अभी वीडियो कॉल पर ही था जब उसकी मौसी जी आ रही थी। तो ये है कि अगर ये करेगी, इससे छोटे बच्चे, भाई के बच्चे सारे इंस्पायर्ड हैं, वो सारे ही आगे ऐसे ही अपना मतलब फ्यूचर सिक्योर करेंगे। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा प्रियंका ने आज पौड़ी गांव में आज पूरे गांव का, प्रदेश का, देश का अपना नाम रोशन किया और जिस तरीके का यहाँ पे खुशी का माहौल है, तो लड़कियों को या फिर लड़कों को भी चाहिए कि इसी तरीके से मेहनत करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। फिलहाल के लिए बने रहिए दोस्तों। जय हिंद सर।